नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन सच। आइए आज आपको बहुत ही खास मेहमान केडी द्विवेदी जो कि समाज सेवी, इनसे मुलाकात करवाते हैं और किसानों के मुद्दे पर आज इनसे बातचीत करेंगे। ओपन सच में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। हाँ, मैं केडी द्विवेदी, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और जो है एक किसान भी हूँ और किसान के परिवार से भी हूँ और मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि मैं 63 दिन आंदोलन में रही, जो हमारे किसान भाइयों का आंदोलन है, 63 दिन मैं ये बॉर्डर पे रही और किसान भाइयों की सेवा की, उनके सुख दुख में उनका साथ खड़ी रही और उनके कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। सरकार अपना रवैया साफ नहीं कर रही है, वो किसी न किसी तरह से हमारे किसानों को भगाना चाहती है, उनके पेट पे लात मारना चाहती है और पूंजीपतियों को झोलियाँ भरना चाहती है। तो साथियों, आप लोग भी देख रहे हो कि जैसा कि ये लोग ये सरकार का मोटिवेट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करेगी। और मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ अपने देशवासियों से, अपने किसान भाइयों से और देश की जनता से, क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये 3 काले कानून आए हैं इसको वापस लेना चाहिए? अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो भारत की 70% जनता भिखारी हो जाएगी, इसलिए कि जो चीज़ 25 रुपए में मिल रही है वही चीज़ जो है 100 रुपए में मिलेगी। तो ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये आम जनता की भी है और हमारे युवा बेरोजगार होकर के टहल रहे हैं, उनके लिए सरकार सोच नहीं रही है। उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, तो आज वो ना नौकरी दिख रही है और ना सरकार की योजनाएं दिख रही हैं। अभी जो लाल किले पे ये झंडा फहराएगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे किसान तो सभ्य हैं और किसान जो है भारत का निर्माण करता है। 70% किसान हैं। सरकार ने परमिशन दी थी, किसान अपने ट्रैक्टर पे झंडा लगा के आ रहे थे। जैसा कि सरकार की साजिश थी और आप लोगों ने भी देखा सोशल मीडिया, और जो मोदी मीडिया है वो तो दिखाएगी नहीं। सोशल मीडिया पे आप लोग देखे हैं कि जो सनी देओल का राइट हैंड है दीप सिद्धू, वो जो है, जो मोदी जी पंजाब गए थे तो जो उनका खालसा का जो झंडा होता है वो अपने सर पे बांधे थे, उनके सारे नेता बांधे थे। तो उनका एक साजिश थी कि किसी धर्म का झंडा वहाँ ला करके जो है लगा दिया गया। तो वो ना किसान भाइयों ने हमारे नहीं लगाया। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि ये लोग आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, वामपंथी हैं, इनको गोली मार दो। संजोग अच्छा था कि भगवान हमारे किसानों के साथ था, नहीं तो हमारे किसान बहुत ज़्यादा जो है लाल किले पे मारे जाते। सरकार नहीं चाहती थी कि किसान जो है यहाँ तक पहुँचे, तो किसानों को बदनाम करने की कोशिश मोदी सरकार ने किया। और आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मैं तो मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भारत के निर्माण करते हैं किसान, इन्हें बदनाम करने की कोशिश ना करो। और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये 3 काले कानून वापस ले लो और किसान अपने घर जाएं और आप भी अपनी सरकार चलाएं। कि किसान तो नहीं जाएंगे, किसान जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वो मैं सरकार को बताना चाहूँगी कि मैं भी एक किसान हूँ और किसानों के बीच में, किसानों के आंदोलन में मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल रही हूँ। जैसा कि मोदी सरकार जो चाह रही है कि मैं शाहीन बाग वाला सिस्टम इन किसानों पे लागू करूँ, तो ये भूल करके मत करिएगा, इसलिए कि किसान सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं होगा और किसान जाने वाले नहीं हैं जब तक 3 काले कानून आप वापस नहीं लोगे। आप देश के प्रधानमंत्री तब होते, अच्छे प्रधानमंत्री होते, जब आप जाके किसानों के बीच में बैठते कि 70 लाख बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं हमारे अन्नदाता हैं। क्या बात है भाई, आप हमको बताइए क्या बात है, क्या समस्या है? किसान कहते हैं कि भाई ये बिल वापस ले लो, तो आप कहते हैं ठीक है भाई, हम ये बिल वापस ले रहे हैं, हमारे जब भारत की जनता दुखी है तो हमें ये बिल की ज़रूरत नहीं। तो आप वो पूंजीपति अडानी अंबानी की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? आपकी स्वार्थ क्या है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? आपका कौन सा ऐसा स्वार्थ छिपा है अडानी अंबानी के बीच में? हमें यही समझना चाहते हो, हमारे भारत की जनता ये जानना चाहती है। प्रधानमंत्री जी, आपका स्वार्थ क्या है अडानी अंबानी? बताइए, हम हरियाणा गए थे, 8000 वेयर हाउस बन के तैयार हो गए हैं। क्या ज़रूरत थी वेयर हाउस बनाने की? क्या ज़रूरत थी आपको बिल पास कराने की? तो साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर ये सरकार, मोदी सरकार, ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती है तो मैं भारत की जनता से अपील करना चाहती हूँ, अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, जिसको आपने प्रतिनिधि चुन करके
पार्लियामेंट में सांसद को भेजा है, उस सांसद को आप पकड़ के पेड़ में बांध दीजिए, सीधे सीधे पेड़ में बांध दीजिए। उससे कहिए आप अपने सांसद पद से इस्तीफा दीजिए, इसलिए आपने हमारे वोट का नाजायज फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक डिजर्व हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देशवासी अगर प्रधानमंत्री ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते तो अपने किसान भाइयों से हमारा सादर अनुरोध है कि अपने अपने सांसद को अपने अपने क्षेत्र में पेड़ में पकड़ के बांध दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किसानों के ऊपर FIR कर रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत मैसेज जाएगा किसानों के बीच में। आप ज़्यादा मत लीजिए। अमेरिका में सुप्रीमो था, ट्रंप था कि मैं सुप्रीमो हूँ, अरे मैं ही राजा हूँ। तो सुप्रीमो ट्रंप का क्या हाल हुआ सारे लोगों ने देखा, और मोदी जी का क्या हाल होगा अगर 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे। कर लो, 3 साल हैं, 3-3.5 साल और बचे हैं, अर्थ कर लो। वही हाल होगा जो ट्रंप का, वही मोदी जी का होगा इस देश में। तो आपको क्या लगता है अभी ये जो 3 काले कानून वापस हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। इनको लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा कि वो जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा। ये 3 काले कानून मोदी जी वापस लेंगे। ये विश्वास है पूरे देश के किसानों को कि ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए। अगर वापस नहीं होते तो ये आंदोलन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा। जितनी शहीदी हम लोगों को, जितना बलिदान देना होगा हम लोग देंगे। हम लोग किसान हैं। अगर एक घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटी हैं तो 2 चले ही जाएंगे, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी जी आपने एक मैसेज बहुत गलत दिया है। किसानों के बीच में आपने जवानों को खड़ा किया है और आमने सामने दोनों को टकराने की कोशिश की है। और चाहे जवान का अनहित हो चाहे किसान का हो, ये दोनों मेरे अपने हैं। और आपने जो चोट मारने की कोशिश की है, जवान भी समझ गया है, किसान भी समझ गया है। लेकिन एक मैसेज और देना चाहती हूँ, आपने तो अपनी कोशिश कर ली, लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ये तो रही किसान की बात। अच्छा, अभी ये 3 कानून जो ख़त्म करने के लिए, इसके लिए आगे की प्लानिंग आपकी क्या है और क्या करने वाले हैं? देखिए, ये जो है सीधा हमने तो मैसेज दिया, हमारे किसान तो यही सही करेंगे कि जो हमने प्रतिनिधित्व किया है जिस सांसद का, राज्यसभा और लोकसभा, हमने उनको चुन करके भेजा था। और हम किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने सांसद को पेड़ में पकड़ के बांध दीजिए, या तो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे, सरकार ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो ये 3 काले कानून वापस होंगे। अभी ये किसानों के प्रदर्शन हो रहे थे और 26 जनवरी के मौके पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी से एक ही शब्द कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जोर जोर चिल्ला के कह रहे थे देशवासियों नोटबंदी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नोटबंदी अगर मैं करूँगा तभी आतंकवाद ख़त्म होगा। नोटबंदी करने के बाद पुलवामा का घटना हुआ, पूरे जो है देश ने देखा। और आप बॉर्डर पर जो है किसानों को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी पाकिस्तानी वामपंथी आप बता देते हो कि ये आए हुए हैं, तो कैसे आए हैं? आपने तो कहा था कि आतंकवादी आ ही नहीं पाएंगे। और जो पुलवामा की घटना हुई, जो हमारे सैनिक मारे गए, वो 300 RDX कहाँ है? उसका कहाँ CBI जांच क्यों नहीं हुई? यहाँ के तो आप NIA लगा करके पता कर लेते हो, तो वहाँ का भी पता करो कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनमें किनका हाथ था, कौन से आतंकवादी थे, कि आपका ही प्लान तो नहीं था। काम करके सत्ता में आए और आप एक इतनी बड़ी लिस्ट होती थी, इतनी बड़ी, कि भाइयों इतना लाख करोड़ रुपए विदेश में पड़ा है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। तो क्या ये विदेश से जितने भी काले धन वापस आ गए? नहीं, सब अडानी अंबानी को दे दिए गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और भाजपा और RSS मजबूत हुए। जनता जहाँ थी उससे बदतर हालत में चली गई। आज हमारा देश 50 साल पीछे चला गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं, जब मोदी सरकार आई है तो मोदी से बहुत खुश हैं। और कुछ लोग ये प्रतिक्रिया आती है कि हम मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी देखो, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा भी समझ गया है और महिला भी समझ गई हैं। और हमारे जो व्यापारी, छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, इनको भी समझ में आ गया है, हमारे किसानों के भी समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ कहोगे तो मैं झोला उठा के चला जाऊँगा। तो सच्चाई यही है कि ये झोला उठा के चले जाने के लिए कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आज जो ये 3 काले कानून आए हैं, इस पर आमने सामने आकर के बात करते और किसानों के जो है पीठ थपथपाते कि जाइए, ठीक है, 3 काले कानून वापस लेते हैं, आपको पसंद नहीं है। और जो है
आप जैसा चाहोगे, आप हमारे अन्नदाता हो, हम आपके साथ वैसा ही करेंगे। और देखिए, आप भी देख लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी होता है। भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, फटी धोती पहनते थे, फटी धोती जो हरित क्रांति लाए थे। और ये प्रधानमंत्री रोज दाढ़ी बना रहे हो, रोज मेकअप करा रहे हो, तरह तरह के एक्टिंग दिखा रहे हो। ये प्रधानमंत्री शोभा नहीं, कहते हैं ना, अंधे के हाथे जो है बटेर लगना, तो वही लग गया और देश तबाही के रास्ते पे खड़ा है। और आज आप लोगों के बीच में हूँ, और आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो बातें मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जनता को दे रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, ये आज़ाद देश है और इसमें हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं कर रही है तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी है, राष्ट्रपति है, वहाँ जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। नहीं तो जब चुनाव होगा तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। द्विवेदी जी, ओपन सर्च में आपको कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आगे न्यूज़ के लिए ओपन सर्च।